राजा राम बनेंगे, सुबह हमारे प्रभु श्री राम राजा बनेंगे। अयोध्या नगरी को दुल्हन की तरह सजा रहे हैं लोग। मंथरा आ गई, कैकेयी को भड़का दिया, उनके दो वचन याद आ गए। हुआ क्या कि पहला भरत को राजा बना दो, दूसरा राम को वनवासी। तापस वेश विशेष उदासी और 14 वर्ष राम वनवासी। भेज दीजिए राम को। अब राम जी को बुलाया। दशरथ तो मूर्छित अवस्था में बेहोश पड़े। पिताजी, आपकी इस हालत का कारण क्या मैं हूं? आपकी इस दशा का कारण क्या मैं हूं भगवान? आपका पुत्र राम आपकी सेवा में हाजिर है भगवान, बताइए ना क्या सेवा करूं मैं आपकी? आपकी इस दशा को हम देख नहीं पा रहे हैं पिताश्री। कैकेयी बोली, राम आपके पिता की हालत का कारण तो आप ही हो। अच्छा, क्या करें हम मैया? माँ का और पिता का बराबर अधिकार होता है पुत्र पर। यदि पिताश्री नहीं बोल रहे तो मैया आप बताएं मैं क्या करूं? बोले, आपके पिताजी संकोच के मारे बता नहीं पा रहे हैं, हमने 2 वचन मांग लिए। अच्छा, क्या वचन मांगे मैया? फिर भी राम के चेहरे पर मुस्कुराहट देखो जरा, आप आंख बंद करके सोचो क्या सेवा करें मैया, क्या वचन मांगे? बोले, कुछ नहीं, पहला हमने मांग लिया कि आपकी जगह भरत का राज्य उसे। अच्छा मैया, मेरा भाई, मेरा प्रिय भाई भरत राजा बनेगा, इससे बड़ी आनंद की बात तो कोई हो ही नहीं सकती। कोई बात नहीं, मेरा भ्राता श्री भरत राजा बनेगा, कोई बात नहीं मैया, बहुत आनंद की बात है। परंतु दूसरा वरदान मेरा ये है राम कि तुम 14 वर्ष के लिए वनवास जाओ। फिर भी राम के चेहरे की मुस्कुराहट। माता, पिताश्री तो मुझे केवल अयोध्या का राजा बना रहे थे, परंतु आपने तो मुझे जगत का राजा बना दिया। हमारे वंशज जो पूर्वज जिन संतों के दर्शन के लिए तरसते थे, आज मैं उन संतों के जाकर के सामने करूंगा, उनके चरणों की सेवा भी मुझे मिलेगी। मैया, आपके जैसा हितैषी तो मेरा दुनिया में कोई नहीं हो सकता। अच्छा, बोले हाँ। बोले, राम तुझे बुरा नहीं लगा? मैया, इससे बड़े धर्म की बात तो कोई और हो ही नहीं सकती है। वो बोले, क्या? मैया, मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ। ध्यान दें थोड़ा सा भी इधर। राम बोले, मैया, आपसे बड़ा हितैषी मेरा कोई नहीं है दुनिया में। क्यों? मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ, ऐसे पुत्र बहुत। कैसे मैया? सुन सोई सुत बड़ भागी, सोई सुत बड़ भागी। कैसा? जो पितु मातु बचन अनुरागी, जो पितु मात बचन अनुराग। मैया, मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ, मुझे केवल एक की नहीं दोनों की सेवा करने का अवसर मिला, दोनों पालन करने का अवसर मिला। मैं तो बहुत बड़ा भाग्यशाली हूँ। ये केवल राम का जीवन देखो। उसके बाद जब राम कौशल्या से आज्ञा लेने आए ना, वो केवल आज्ञा लेने नहीं आए, केवल आशीर्वाद लेने आए थे। माँ तो मुझे मैया ने दे ही दी है, कैकेयी मैया ने। मैं तुझसे अब आज्ञा लेने नहीं आया, मेरी एक माँ ने मुझे आज्ञा दे दी है। मैं तो केवल आशीर्वाद लेने आया हूँ, क्योंकि अब ये आशीर्वाद 14 साल बाद ही मुझे मिलेगा। मुझे केवल तू आशीर्वाद दे। दूसरे भ्राता का भाव देखो। लक्ष्मण आ गए, क्रोध में आकर लाल पीली है। हिम्मत उस कैकेयी की इतनी कि मेरे भ्राता श्री राम को वनवास की आज्ञा दे, अभी मैं इस वार से उसके प्राण हर लूंगा। राम बोले, भैया लक्ष्मण,
आप मैया केकई को केकई कह के कब से बुलाने लगे? नहीं है वो मेरी मैया जिसने मेरे राम भैया को वनवास की आज्ञा दे दी। लक्ष्मण, पूत कपूत हो सकता है, परंतु माता कभी कुमाता नहीं हो सकती है। माता कभी कुमाता नहीं होती है, और माँ कभी अपने पुत्र के लिए बुरा तो सोच ही नहीं सकती है, कभी नहीं सोच सकती। तो फिर भैया मुझे भी अपनी सेवा में ले चलो ना, मैं आपके चरणों के बिना कैसे रहूंगा भगवान? राम के बिना लक्ष्मण का जीवन तो बेकार है ना प्रभु, मैं कैसे रहूंगा आपके बिना? तो राम बोले, नहीं लक्ष्मण, मैं तुझे कैसे ले जा सकता हूँ? वनवास केवल मेरा ही हुआ है, और यदि मैं तुझे ले गया तो मैया सुमित्रा क्या सोचेगी कि राम अपने साथ साथ मेरे बेटा को भी ले गया? मैं तुझे नहीं ले जा सकता भैया। उतनी ही देर में सुमित्रा आ गई। एक बात बताएं आपको, राम कथा में जो त्याग है ना जी, ओहो, एक से एक बढ़ के त्यागी आपको केवल राम कथा में मिलेंगे। जो केकई ने त्याग किया वो कोई नहीं कर सकता है। क्यों? लोग कहते हैं केकई खराब है, केकई अच्छी नहीं है। आजकल अपनी बेटियों का नाम कोई केकई रखना पसंद नहीं करता है। हम कहते हैं कि केकई दुनिया में एक ही थी, एक है और एक ही रहेगी, नहीं हो सकती दूसरी केकई। जानते हो क्यों? क्योंकि स्वभाव किसी का नहीं हो सकता है। लोग कहते हैं कि केकई ने राम का त्याग किया। नहीं जी, केकई ने राम का त्याग नहीं किया। थोड़ा ध्यान से सुनना, केकई ने राम का त्याग नहीं किया था। केकई को पता था कि 14 साल बाद जब राम लौटेगा ना तो सबसे पहले प्रणाम मुझे ही करेगा। केकई ने राम का त्याग नहीं किया था, केकई ने अपने भरत का त्याग किया था, क्योंकि केकई को पता था कि मैं इस करनी को करूंगी तो जीवन पर्यंत के लिए मेरा अपना भरत मेरा त्याग कर देगा। उस दिन से भरत ने केकई को माँ कह के नहीं बुलाया, उसकी नजरों में आंखें नहीं डाली। जो त्याग केकई का है। और फिर दूसरा त्याग लक्ष्मण की पत्नी का देखो, 14 साल के लिए अपने पति का त्याग। तीसरा त्याग माता सुमित्रा का लक्ष्मण के प्रति देखो। एक से एक बढ़ के त्यागी आपको राम कथा में मिले। सुमित्रा आगे राम क्या कहेगी भैया सुमित्रा? अरे फिर मैं गर्व से कहूंगी कि मैं उस लक्ष्मण की माँ हूँ जिस लक्ष्मण ने पूरा जीवन राम के श्री चरणों में बिता दिया। मैं उस लक्ष्मण की माँ हूँ। जाओ और जाकर के सेवा करो। निवेदन केवल इतना है कि जीवन को जीना यदि सीखना है तो थोड़ा राम के जीवन में झांक करके देखो, थोड़ा उस भाव में घुस करके देखो